आज हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले Like, share and subscribe and press the bell icon for more updates. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे राज्य चिन्ह में इसके भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दर्शाई गई हैं और 3 पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे राज्य पुष्प यानी कि ब्रह्म कमल के बारे में। ये उसकी फ़ोटो रही। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अपवेलिडा है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है और स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम्बी कहा जाता है। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कस्तूरा कमल, सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, पेन कमल, सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया आदि प्रमुख हैं। ब्रह्म कमल उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस व पिंडारी ग्लेशियर आदि जगहों पर बहुतायत मिलता है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और इसमें मात्र 3 माह जुलाई से सितंबर तक फूल खिलते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और अब हम जानेंगे राज्य पक्षी के बारे में। तो हमारा राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। यह हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड, कश्मीर, असम व नेपाल में स्थानीय भाषा में इसे मन्याल या मुनाल भी कहते हैं। मोनाल व डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल मादा पक्षी को कहा जाता है और डफिया नर पक्षी को। मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई के घने जंगलों में पाया जाता है। यह उत्तराखंड के राज्य पक्षी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मोनाल का प्रिय भोजन आलू है और पर्वतीय इलाकों में यह आलू की फसल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है। ये अपना घोंसला भी नहीं बनाता है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। बढ़ते हैं और जानेंगे राज्य वृक्ष के बारे में। तो आप सबको पता है हमारा राज्य वृक्ष बुरांस है और आपने इसके फूल भी ज़रूर खाए होंगे। बुरांस का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। इस वृक्ष की औसतन ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग लाल होता है और जैसे जैसे हम इससे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यह रंग गहरा लाल और फिर हल्का लाल हो जाता है और 11000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस के काफ़ी औषधीय गुण भी हैं। यह हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इम्पोर्टेंट है कि बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य पशु। तो आप सबको पता है हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के घने जंगलों में पाया जाता है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्राय एक ही मृग का जन्म होता है। अब जैसे कि इसमें नाम ही में कस्तूरी है तो कस्तूरी के बारे में जान लेते हैं। तो कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी 1 वर्ष से बड़े नर मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्रावित होकर इसकी नाभि के पास एक कांटनुमा थैली में इकट्ठा होता है। एक नर मृग की थैली में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी पाई जाती है, जिसे बनने में लगभग 3 वर्ष तक लगते हैं। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग के बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। इनकी औसत ऊंचाई 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होता है। इनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इनके कानों की जबरदस्त श्रवण शक्ति इन्हें विश्व के सबसे चौकन्ने जीवों में से एक बनाती है। कस्तूरी मृग तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन दौड़ते समय 50 मीटर दौड़ने के बाद पीछे मुड़कर इसकी
आदत है देखने की, जिसके कारण यह जंगली जानवरों का शिकार बन जाता। अब जानते हैं कृत्रिम कस्तूरी के बारे में। यह इसके यौगिक का स्ट्रक्चर है। इसे सफ़ेद कस्तूरी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मृग से कस्तूरी को हासिल करने के लिए इस लुप्तप्राय जानवर को मार डालने की आवश्यकता होती है, इसलिए इत्रों में उपयोग की जाने वाली लगभग सभी कस्तूरी आज कृत्रिम होती है। खुशबूदार नाइट्रो कस्तूरी पॉलीसाइक्लिक कस्तूरी यौगिक का उपयोग बड़े पैमाने पर सौंदर्य प्रसाधन उद्योग से लेकर डिटर्जेंट यानी निरमा वगैरह बनाने में किया जाता है। मैक्रोसाइक्लिक कस्तूरी यौगिक को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसलिए इनका उपयोग अब ज़्यादा किया जाएगा। चलिए इसे जल्दी से आगे बढ़ते हुए रिलेटेड क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1972 में केदारनाथ वन जी प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किसकी स्थापना की गई थी? सोचिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है 1972 में केदार वन जी प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अस्कोट अभयारण्य की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो इसका आंसर है 1986 में पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? इसका आंसर है कांचुला खट्ट में, जो कि चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। दोस्तों हमें बताएं आपने इन प्रतीक चिन्हों में से किस किस को देखा है और उन्हें आपकी स्थानीय भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी में क्या क्या कहा जाता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। Like, share and subscribe and press the bell icon for more updates from